नए या आप ये कह सकते हैं कि पहले वीडियो लेक्चर में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की क्लास पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जिसके थ्रू ये क्लास आप लोग तक पहुँचेगी, जनरल आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ये कुछ मैंने प्रीपोजिशन यहाँ पर लिख रखा है, इन एंड एट। अभी हिंदी में इंग्लिश में दो तरह के प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में निकलता है। बच्चे करते क्या है कि जनरली जो उनको हिंदी में समझ में आता है उसी के लिए वो प्रीपोजिशन लगा देते हैं। अगर ये इसका हिंदी में निकलेगा तो फिर दो वर्ड क्यों है, एक ही होना चाहिए। दरअसल इसमें कुछ डिफरेंस है। चलिए वो डिफरेंस हम लोग समझते हैं। इनका यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु हो प्रॉपर लिविंग हो। क्या होगी? प्रॉपर लिविंग हो। और एट का हम लोग यूज तब करेंगे ऐसे स्थान के लिए जहां पर आप किसी कार्य के लिए जाते हो और वापस करने के बाद चले आते हैं, वहां प्रॉपर आप रहते ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, लोग स्टेटस लगाते हैं आजकल पार्टी से, बोलते हैं कि मैं पार्टी में हूँ। लोग यूज करने वाले हैं इनका प्रॉपर लिविंग के लिए। एट का यूज नॉन प्रॉपर लिविंग के लिए आप कह सकते हैं, मतलब ऐसा जहां आप ऐसा स्थान हो जहां किसी कार्य को करने के लिए जाते हो और उसको करने के बाद वापस चले जाते हैं। संडे से लिखा हुआ है मैं पार्टी में हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, मे का मीनिंग निकालते हैं इन। क्या निकालते हैं? इन। तो क्या आप लोग पार्टी में हमेशा रहेंगे? नहीं, वहाँ मैं जो भी अपना खाना पीना होगा उसको करने के बाद वहाँ से वापस चले आएंगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता। बस यूज ना करते हैं, आप ऐड लगाएंगे। क्या बोलेंगे? आई एम एट अ पार्टी। मैं एक पार्टी में हूँ या मैं पार्टी हूँ, यहाँ इसका यूज होगा। इवन एक सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, वो लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ मैं क्या बनेगा। एम.के. गांधी was born at पोरबंदर। देखिए ऐसा इसलिए बोलेंगे जबकि किसी का जन्म होता है वहां हम लोग इन लगाते हैं, लेकिन ऐसा ऐड इसलिए आया है क्योंकि वो वहां रहे नहीं थे। आप यूँ कह सकते हैं वो वहाँ गए थे, उनका वहाँ पे जन्म हुआ और वहाँ से वो रहने के लिए कहीं अलग चले गए। यूँ कह सकते हैं वो गए किसी कार्य के लिए और वहाँ से वापस चले आए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल सारे से लोग बोलते हैं हम स्कूल में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल बोलते हैं हम स्कूल में पढ़ते हैं। सेंटेंस का इंग्लिश मीनिंग मिलेगा वी स्टडी एट स्कूल, नॉट इन। देयर वी कैन नॉट यूज इन। वी स्टडी एट स्कूल, क्योंकि हम लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं फिर वहां से वापस चले आते हैं। एक कॉन्सेप्ट होगा और आपको बुक में मिल जाएगा कि छोटे शहरों, कस्बों, गांवों के लिए हम लोग इनका यूज एट का यूज करते हैं और बड़े शहरों के लिए, बड़े स्टेट्स के लिए हम लोग इन लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट गलत पढ़िए। अगर आप कहीं प्रॉपर रह रहे हैं तो आप इनका यूज करिए। आने जाने वाला कुछ भी काम होता है, एट एग्जाम्पल एट स्कूल बोलेंगे, एट रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं आप लोग, रेलवे स्टेशन, एट पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ऐसा स्थान जहां हम लोग जाएं, किसी भी कार्य को करें, करने के बाद वापस चले आते हैं, हम लोग एट यूज करते हैं। इसको आप लोग नेक्स्ट वी हैव टू मूव आवर नेक्स्ट रूल, डिफरेंस बिटवीन बिहाइंड एंड आफ्टर। बिहाइंड का मीनिंग भी निकलता है बाद में या पीछे, आफ्टर का भी हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है बाद में या पीछे होता है। बच्चा कंफ्यूज होता है। जैसे एग्जांपल हमें बोलते हैं कि चोर के पीछे पुलिस वाला भागा, तो बच्चे वहाँ यूज करते हैं बिहाइंड, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है बिहाइंड कहाँ लगाना है, आफ्टर लगाना है। दरअसल बिहाइंड में जो यूज होता है वो होता है स्टेबल चीज़ों के लिए, जो चीज़ें स्थिर होती है, और आफ्टर वहाँ लगाते हैं जब कोई चीज़ मोशन कर रही हो, नाउन मोशन कर रहा हो, गतिमान हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कैट इज बिहाइंड द ट्री। जो बिल्ली है पेड़ के पीछे है। जाहिर सी बात मोशन नहीं कर रही होगी तभी उसको हम देख पा रहे हैं, यहाँ बिहाइंड यूज करेक्ट है।
नेक्स्ट इज दैट द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ। जो पुलिस वाला है किसके पीछे भगा है? चोर के पीछे। जाहिर सी बात मोशन किया जा रहा है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ आया होगा आप लोगों को। बिहाइंड यूज हम लोग करते हैं स्टेबल चीज़ों के लिए, आफ्टर भी यूज करते हैं मोशन वाली चीज़ों के लिए। गॉट इट? दूसरी बात, हम लोग आफ्टर यूज टाइम के लिए भी करते हैं, इससे हम टाइम पे यूज कर रहे हैं कहीं पे, तो इसलिए जो हमेशा पास्ट टेंस में होता है, इसमें हो गया पास्ट टेंस में हमेशा इसका यूज किया जाता है। इसका मीनिंग मिलता है बाद में क्या निकलेगा, तो आप वहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पेशेंट had dead after the doctor came। ठीक है, ये हालांकि यहाँ बिफोर यूज हो रहा था, आफ्टर यूज आप समझ रहे होंगे। मरीज मर गया था डॉक्टर के आने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, बाद भी मर सकता है, मरीज को मरना होगा मर जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि आफ्टर यूज हम लोग टाइम के लिए भी करते हैं, बाद में भी करते हैं। इसको आप लोग अब देखिए यहाँ पर भी कुछ प्रीपोजिशन के सेंटेंस लिखे हुए हैं। हालांकि मैंने सेंटेंस हिंदी में लिखे हैं, और यहाँ पर आप ऊपर भी देख सकते हैं कि हिंदी का वर्ड निकलेगा से। जनरली हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी, वो हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं, जबकि हमें सेंस को ट्रांसलेट करना चाहिए। जहाँ कहीं उनको से दिखाई देता है हिंदी में, तुरंत बच्चे फ्रॉम लगा देते हैं, कुछ भी से दिखा फ्रॉम लगाएंगे। उन्हें से का मीनिंग पता नहीं होता, इसके भी अन्य यूज होते हैं। इससे पहला उन्होंने लिखा हुआ है वह कोरोना से मर गया, बच्चे तुरंत लिखेंगे ही डाइड फ्रॉम कोरोना, क्या बोलेंगे? लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है जब भी मरने की बात आती है तो डाइड साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यहाँ फ्रॉम बिल्कुल गलत हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ही डाइड ऑफ कोरोना। ये पहला सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ऑफ का यूज होगा ना कि फ्रॉम का, आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है वह मुझसे हार गया, बच्चे क्या बोलेंगे? ही वॉज डिफीटेड फ्रॉम मी लिख देते हैं बच्चे, गलत है। वह मुझसे हार गया, जब भी कोई व्यक्ति किसी से हारता है पैसिव वॉइस फॉर्म में हो तो हम लोग बाई का यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम का। सेंटेंस आपको बनेगा ही वॉज डिफीटेड बाई मी। तो आप लोग सीख चुके होंगे कि पहले हमने ऑफ लगाया है, अब हमको क्या लगाना चाहिए था? बाई का यूज करना चाहिए था। ठीक है, चलिए सेंटेंस नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये पहला था आपका, ये सेकंड थर्ड सेंटेंस है वह पेन से लिख रहा है। सेंटेंस है वह पेन से लिख रहा है, बच्चे तुरंत लिखेंगे ही इज राइटिंग फ्रॉम अ पेन, जबकि फ्रॉम का एक्चुअल मीनिंग हम लोग समझते ही नहीं कि फ्रॉम लगाना क्या है। आइए देखते हैं इसका भी क्या यूज होगा। वह पेन से लिख रहा है, बनेगा थर्ड नंबर सेंटेंस he is writing with a pen, with a pen। यहाँ पर रूल ये है कि जब भी आप किसी इक्विपमेंट, किसी उपकरण के साथ कोई कार्य को करते हैं तो वहाँ पर यूज होता है विद का। कोई व्यक्ति किसी उपकरण के साथ कार्य कर रहा हो, डंडे से, पेन से, पुस्तक से, बल्ले से, पंखे से, कुछ भी आप कुछ कर रहे हो, एक्शन में आ रहे हो, वहाँ विद का यूज कर लेंगे। कितना उम्मीद समझ आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट सेंटेंस है वह आगरा से आया, तो आप लोग यहाँ सही रहते हैं, यहाँ आप लोग सही बोलते हैं कि ही फ्रेम, यहाँ पर आप लोग फ्रॉम लगाते हैं, ये सेंटेंस सही है। फ्रॉम का यूज कहाँ होता है? वहाँ होता है, आने जाने के बाद हम लोग नहीं करेंगे। फ्रॉम हम लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ से एब्सेंस हो, क्या हो? आपकी अनुपस्थिति दर्ज हो जाए, एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर चले जाए, जहाँ थे वहाँ से आप एब्सेंट हो जाए, वहाँ से आप हट जाए, आप फ्रॉम लगा दीजिए तुरंत। इतना याद रखिएगा बस। एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर यहाँ बनेगा, बोलेंगे ही केम फ्रॉम आगरा। देखिए यहाँ फ्रॉम आपको बिल्कुल सही है, आप लोग अपने फॉर्म में आ गए, या फ्रॉम यहाँ लगाएंगे, बाकी सारे सेंटेंस में फ्रॉम का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह मुझसे हार गया, शायद सेंटेंस रिपीट कर गए हैं, इसको हमको हटा देते हैं। ऊपर लिखा हुआ है वो मुझसे हार गए। आगे बढ़ जाते हैं। वह बस से आया, वह बस से आया, यहाँ भी आप लगा रहे हैं सेंटेंस लिख के समझाते हैं, आप लोग लगाएंगे ही केम फ्रॉम बस। ये लिखेंगे आप लोग, बिल्कुल गलत है। ही केम फ्रॉम बाई, सॉरी ही केम बाई बस। जब भी आप ट्रैवल करें, किसी भी कन्वेंस से आप ट्रैवल करें, बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन, कुछ भी हो, आप बाई का यूज लगाएंगे।
स्पेल करेंगे आप बाई बस, बाई ट्रेन, समझ आ रहा होगा उम्मीद है। तो ही केम बाई बस, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझसे बातें कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, सेंटेंस नंबर 7 वाले लिखेंगे वह मुझसे बातें कर रहा है। बच्चे लिखेंगे ही इज टॉकिंग फ्रॉम, तुरंत लगा देंगे फ्रॉम मी। ही इज टॉकिंग फ्रॉम, ऑब्वियसली बिल्कुल गलत, एकदम गलत होगा क्योंकि से वर्ड दिखा वो फ्रॉम तुरंत लगाते हैं। नहीं, ही इज टॉकिंग टू मी, क्या लगेगा? अब आप लोग ये भी समझ लीजिए कि टू का मीनिंग भी से निकलता है। टू का हिंदी भी क्या निकलेगा? से निकल जाएगा। अगर बातचीत हो रही हो, लिसन टू, टॉकिंग टू, ऐसा कुछ हो रहा हो तो ही इज टॉकिंग टू। हम लोग वीडियो का ही स्टॉप करते हैं। बाकी जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ऐसे ही वो सेंटेंस लेके आऊँगा मैं आपके लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।